नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठाकुर। लोकसभा चुनाव होने में 3 से 4 महीने बाकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनाव में 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन एनडीए पीएम के इस लक्ष्य को पूरा करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। दूसरी ओर मोदी के विजय रथ को रोकने के मकसद से बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके कुछ दिन के अंदर ही बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर एनडीए के साथ चले गए। पंजाब में आप नेता और सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को सीटें देने से इनकार कर दिया। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी श्योर नहीं है। अब चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक को राष्ट्रीय लोकदल के तौर पर एक और झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच लोकसभा की 3 सीटें देने का ऐलान किया है और आरएलडी के साथ डील में राज्यसभा की 1 सीट भी फाइनल हुई है। मुजफ्फरनगर सीट लेने पर आरएलडी अड़ी हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो आरएलडी बीजेपी से मुजफ्फरनगर सीट ही चाहती है। वहीं आरएलडी बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा पर दावा कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जाने की अटकलें सियासी पारा चढ़ने लगा है। ऐसी अटकलें हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनने पर रालोद बीजेपी की अगुवाई वाले राजग में शामिल हो सकते हैं। इस पर आरएलडी के नेता की ओर से बीजेपी के साथ गठबंधन पर पहली प्रतिक्रिया आई है। रालोद का कहना है कि हमारा गठबंधन सपा के साथ इसलिए जुटा क्योंकि सपा ने 7 सीटें दी, लेकिन 4 सीटों पर उनके प्रत्याशी थे। साथ ही जयंत हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर नहीं लड़ाना चाहते थे, लेकिन सपा ने हरेंद्र मलिक पर वीटो लगा रखा था। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा कि चुनावी वर्ष है, बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ गठबंधन के लिए आ रही हैं। बीजेपी के द्वारा पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश की गई थी, इस बार भी पेशकश की जा रही है। वह 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 सीटें लोकसभा की तैयारी की है। इस बात का निर्णय हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी जनता और किसानों के हित के लिए हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सपा और रालोद ने इसी साल, आपको बता दें कि 19 जनवरी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। गठबंधन के तहत रालोद को 7 सीटें दी गई थी। तब अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें लिखा था कि रालोद और सपा के गठबंधन पर सभी को बधाई, आइए हम सभी जीत के लिए एकजुट हों। इस पोस्ट को पुनः पोस्ट करते हुए चौधरी ने कहा था कि राष्ट्रीय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा मैं तैयार हूं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने दोनों नेताओं को हाथ मिलाते हुए तस्वीरें भी साझा की थी, लेकिन अब तस्वीरें और शब्द बिल्कुल जुदा हैं। जाट मतदाता परंपरागत रूप से रालोद का मुख्य वोट बैंक रहे हैं। जाट बहुल लोकसभा क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर, कराना, बिजनौर, मथुरा, बागपत, अमरोहा और मेरठ शामिल हैं, जिन पर रालोद के चुनाव लड़ने की संभावना है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।